हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इंग्लिश ग्रामर का फ्री कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सबको पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा ग्रामर का, 1 by 1 क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट से। व्हाट इज अल्फाबेट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज अल्फाबेट। A group of 26 letters arranged in order is called alphabet। यानी वर्णमाला की परिभाषा यही है कि 26 अक्षरों को सही तरीके से समूह में सेटअप किया गया, उन्हें ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, वर्ण यानी अक्षर, लेटर्स। दूसरा लेटर, व्हाट इज लेटर? व्हाट इज लेटर? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे सूक्ष्मतम छोटी इकाई लेटर कहलाती है। इन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। इन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। लेट्स इंट्रोड्यूस विद वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। People know well about vowel and consonant but do not know the definition of vowel and consonant। लोगों को वॉवेल कंसोनेंट तो पता होता है, लेकिन उसकी परिभाषा पूछने पर नहीं बता सकते। और एक चीज और बता दें, प्रीवियस स्टेट के एग्जाम में आया भी था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर होती है। तो ये ग्रामर जो आपको बैच में स्टार्ट किया हूं, पढ़ा रहा हूं, इसका ये टारगेट ये हाई स्कूल इंटर 8th के भी बच्चे पढ़ें और साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी। इससे आगे चल के हाई लेवल के जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो भी रहेगा आपको सब यहां प्रोवाइड किया जाएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी तैयारियां कर रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे चैप्टर्स यहां कवर किए जाएंगे। तो अब बात करते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल तो आपको पता ही है 5 है, कॉन्सोनेंट 21। लेकिन सबसे अहम बात जो बता रहा हूं, वोवेल की डेफिनेशन। वोवेल आर द लेटर विच इज साउंडेड बाय इटसेल्फ। Vowels are the letters which is sounded by itself। Vowel वो अक्षर होते हैं जिनकी ध्वनि स्वयं से होती है। फॉर एग्जाम्पल A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। देयर आर 5 vowels in English alphabet। 5 vowel होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। और कॉन्सोनेंट 21। अब कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन क्या है? कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर which is spoken with the help of vowel। कॉन्सोनेंट वो अक्षर होते हैं जो वॉवेल की मदद से बोले जाते हैं। जैसे बी को बोलने में ई की मदद ली गई है, यानी वॉवेल की मदद ली गई है। सी, डी, इन सबको बोलने में ई की मदद ली जा रही है, यानी वॉवेल की मदद ली जा रही है। यानी कॉन्सोनेंट्स आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। सो इज दैट क्लियर? वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड। लेटर के बाद आता है वर्ड। व्हाट इज वर्ड? वर्ड यानी शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर हैविंग करेक्ट मीनिंग, मार्क माय वर्ड्स, हैविंग करेक्ट मीनिंग इज नोन एज वर्ड। यानी अक्षरों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड। इतनी डिफिनेशन कहने पे थोड़ा सा हो सकता है गलत हो सकता है। अब बी सी डी एफ जी, मैंने इसका कुछ अर्थ निकला नहीं, जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो वही। अब शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक, यानी मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। मीनिंगफुल यानी जिसका कोई मीनिंग हो, लाइक अम्ब्रेला, पोटैटो, काऊ, इन सब का अर्थ है। और बेतरतीब जो बच्चे लिख देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं DWP, अब इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। वर्ड्स तो ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर है, 3 और 4 लेटर्स कंबाइंड है, लेकिन वर्ड इन्हें नहीं कहा जाएगा, मीनिंगलेस वर्ड में आएंगे जिनका कोई महत्व नहीं होता। अब वर्ड के बाद आते हैं सेंटेंस पे। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? तो अभी लेटर का ग्रुप होता तो वर्ड बनता, तो वर्ड का ग्रुप बनेगा तो सेंटेंस क्रिएट करेगा। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense
is called sentence. Follow with me. A group of word which makes complete sense is called sentence. यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक भावपूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. लाइक रवि रीड्स इंग्लिश. रवि अंग्रेजी पढ़ता है. रवि रीड्स इंग्लिश. ये तीन शब्द मिला करके एक वाक्य बना है और इनका मीनिंग निकल रहा है रवि पढ़ता है. सेंटेंस के बाद आता है पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ. अब सेंटेंसेस यानी वाक्यों का समूह जो होता है वो मिलाकर के पैराग्राफ बनता है. जो पैराग्राफ आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस उसमें से आते हैं. तो इस तरह से पैराग्राफ तक क्लियर हुआ. उसके बाद बनती है स्टोरी. यू नो वेल. लेट्स कम टू द पॉइंट. अब आते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे. नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस था. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर द टाइम बीइंग, हैव अ नाइस डे.